हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो हमारे सपनों से रिलेटेड है और कैसे सपने बाधित होते हैं इससे रिलेटेड है। अब ये कौन सा ड्रीम है, तो बहुत सारे जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो इंडियन लोग हैं उनका सपना होता है कि वो अमेरिका जाएं और अमेरिका में खूब सारा पैसा कमाएं, वहीं रह जाएं या इंडिया वापस आ जाएं और फिर अच्छी जिंदगी जिएं। अच्छा, वहीं क्यों रह जाएं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज अनदर वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। जाना ही क्यों है, ये दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। एंड ये धीरे धीरे हमें थोड़ा इस चीज पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है। ऐसे लोग कहते हैं जो एक बार बाहर जाते हैं वो आते नहीं है, तो ऐसा ऐसा क्या उन्हें मिल जाता है बाहर जो वो फिर आते नहीं है। ये एक आ, ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग देशभक्त नहीं है, कि वो अपने देश से प्यार नहीं करते, क्योंकि जो हम जब डायस्पोरिक लिटरेचर को देखते हैं तो आ, जो भी लोग वहां रह जाते हैं उनके उनके अगर हम इमोशंस को देखते हैं तो लगता है ऐसा तो नहीं है। देश की याद आती है उन्हें, वो देश से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को वो इंडियन कल्चर, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं। तो कुछ तो और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग वहां जाते हैं। फिलहाल दैट इज मतलब मैं इस पे कुछ कह नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप आप बात कहते हैं ही नहीं और विवाद हो जाता है ना। आई हेट विवाद, मुझे कंट्रोवर्सीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है लेट्स टॉक, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, बस आप सही हो, बात कर लेते हैं ना। सो टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जब से ट्रम्प जी आए हैं, ट्रम्प जी ने जो है वो इमिग्रेंट्स पे, टैरिफ पे एकदम और जो हायर उनके यहाँ पर जो बेस्ट, वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए, उन पे सब पे वो कुछ ना कुछ तो जो है होता ही जा रहा है, करते ही जा रहे हैं। अब जो उनका एक प्रोजेक्ट है वो है that is MAGA, that is make make USA great again. सॉरी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसके तहत नया क्या हुआ है ये समझने से पहले हम जरा ये समझ लें कि अगर आप यूएसए एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्कर और एज एनीवन एल्स, अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो वीज़ा को लेकर क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लें कि अमेरिका में कितने प्रकार के जो वीज़ा सिस्टम है उसमें कितने प्रकार के वीज़ा मिलते हैं, पहले जरा हम उसके बारे में देखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग यूएस वीज़ाज। अब हम अभी आज हम पहले हम जो ब्रीफ में हैं अमेरिका के डिफरेंट वीज़ा सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। The movement of Indian student and professional to the US, जो भारतीय स्टूडेंट हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने यूएस को स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, उन्होंने जो है यूएस के साथ हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं उनको थोड़ा मजबूत किया। एनहांसिंग इंडियाज ग्लोबल एक्सपोजर, भारत का जो एक वैश्विक एक्सपोजर है उसको थोड़ा बड़ा किया। एंड रेमिटेंस, और जो वहाँ से जो कमाई होती है वो भी, वाइल सपोर्टिंग द यूएस इकोनॉमी एंड टैलेंट पूल, हालांकि इससे वो यूएस की भी जो इकोनॉमी है उसको भी सपोर्ट करते हैं और वहाँ के टैलेंट पूल में भी वो रहते हैं। वीज़ा पॉलिसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग दिस एक्सचेंज, और वीज़ा पॉलिसी इस पूरे सिनेरियो में उसका बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, माइग्रेशन एंड डिप्लोमेसी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हुई है शिक्षा, माइग्रेशन और डिप्लोमेसी। The US offers various non-immigrant and immigrant visas. US जो है वो डिफरेंट प्रकार के नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीजाज जो है वो देता रहा है। ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू स्टूडेंट, वर्क, डिपेंडेंट एंड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज। जिन वीज़ाओं को हम स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा और ग्रीन कार्ड कैटेगरी वीज़ा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा की। तो F1 वीज़ा, for full time academic study, allow post study work through OPT, 1 year, 3 year for STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, स्टेम इनके लिए वो F1 वीज़ा देता है। यानी आपने अगर आप पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद भी आप वहाँ पर
1 साल 3 से 3 साल तक आप वहाँ 1 साल, और स्टेम वालों के लिए 3 साल आप वहाँ रह कर जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं। दैट इज F1 वीजा। M1 visa for vocation or technical training, no OPT, limited stay based on course. अगर आप कोई vocational या technical course करने गए हैं तो आपको OPT यानी कि आपकी स्टडी के बाद अब आपको जॉब ढूंढने का टाइम नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड M1 वीजा। J1 वीजा फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि यहाँ के बच्चे यूएसए जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे। ये स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, इंटर्न्स मे हैव 2 ईयर होम रिटर्न रूल। उनको उनको 2 साल के लिए पहले अपनी कंट्री वापस आना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आप वापस जा सकते हैं। अगर कोई आप किसी कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में यूएसए गए तो भाई पहले वापस आइए, 2 साल अपने देश में रहिए, तब आप जाएंगे। दैट इज कॉल्ड J1 वीजा। डिपेंडेंट वीजा, अगर ऑलरेडी किसी का मान लीजिए हस्बैंड है, बच्चे हैं, अगर ऑलरेडी वहां रह रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट जाएंगे उनको कौन कौन वीजा मिलता है, तो F2 वीजा। यहाँ पर हमने V1 F1 वीजा देखा जो स्टूडेंट्स को मिलता है एकेडमिक स्टडीज के लिए। F2 वीजा फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ F1 होल्डर, जिनको F1 वीजा मिला है उन पे जो डिपेंड है उनको F2 वीजा मिलेगा। नो वर्क और फुल टाइम स्टडी अलाउड, उन लोगों को वहां पर काम करना अलाउड, डिपेंडेंट वीजा पे आपको काम अलाउड नहीं है। H4 वीजा फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ H1B होल्डर स्पाउस कैन वर्क इफ एलिजिबल। ये जो H1B वाला वीजा है, अभी हम H1B वीजा यहाँ पर देखेंगे। ये H1B वीजा फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल स्पेशली इन टेक, जो टेक्नोलॉजी में जो स्किल प्रोफेशनल है जो वहां जाते हैं, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड, और इनका वीजा, इनका एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर होता है वही, जिन्होंने इनको नौकरी दी है वही इनको वीजा भी स्पॉन्सर करता है। वैलिड फॉर अप टू 6 ईयर, जो 6 सालों के लिए वैलिड होता है। अब H1B वीजा पर जो जो डिपेंडेंट है उनको मिला H4 वीजा। देखिए ये इनको मिला है असली वीजा, और फिर इन ये डिपेंडेंट वीजा पर हैं, लेकिन ये स्पाउस कैन वर्क, अगर जो पति पत्नी है वो अगर वो काम कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। अब आया J2 वीजा। जे J2 दैट इज फॉर डिपेंडेंट ऑफ J1 होल्डर कैन वर्क विद परमिशन। तो J1 थे फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो एक्सचेंज प्रोग्राम में गए उनके फॉर डिपेंडेंट ऑन J1 होल्डर कैन वर्क विद परमिशन, वो परमिशन के साथ काम कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट वीजा, ये है डिपेंडेंट वीजा। अब देखेंगे हम यहाँ पर जरा वर्क वीजा। तो वर्क वीजा में H1B आया, फिर L1 वीजा फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट, नो एनुअल कैप। यहाँ पर कंपनी जब इंट्रा कंपनी, कंपनी टू कंपनी जब इधर से उधर जाते हैं तो दैट इज L1 वीजा। इंट्रा कंपनी कंपनी दैट इज कॉल्ड कंपनी, अगर मान लीजिए कि इंटर कंपनी नहीं है, इंट्रा कंपनी। इंट्रा कंपनी का मतलब अगर एक ही कंपनी इंडिया में भी है और वही कंपनी अगर यूएसए में भी है, तो वही अपने अपने बंदे को इंडिया में रखे है यूएसए में, वो जो वीजा देगा दैट इज कॉल्ड L1 वीजा। और O1 वीजा फॉर इंडिविजुअल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज इन साइंस, एजुकेशन और आर्ट। O1 वीजा उनको मिलेगा जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हो साइंस में, एजुकेशन में, आर्ट में, और वो कहें कि हम यूएसए जाकर कुछ करना चाहेंगे, तो उनको मिलेगा O1 वीजा। इमिग्रेंट्स ग्रीन कार्ड वीजा, EB2, EB3 वीजास फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल सीकिंग परमानेंट रेजिडेंसी। ये वीजा उनको मिलता है जो जो प्रोफेशनल है और वहां पर परमानेंट रहना चाहते हैं। और फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा फॉर क्लोज रिलेटिव ऑफ यूएस सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स, जिनको ये वाला जो वीजा दैट इज ग्रीन कार्ड होल्डर्स, उनके उनका उनको जो जिनको वो स्पॉन्सर करेंगे, फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा। तो ये इतने वीजा हैं। अगर आपको भी यूएसए जाने का अगर तो मन हो तो देखिएगा इसमें से कौन सा वीजा जो है वो आप पर एप्लीकेबल है। अब हम जरा देखेंगे और बात करेंगे हम आर्टिकल क्या था, थोड़ा इस पर थोड़ा गौर करें कि व्हाट वाज द आर्टिकल।
तो जो हमारा आर्टिकल है, लेट्स, हाँ जी, आर्टिकल है आज हमारे पास, पाइवट अवे, पाइवट अवे, पाइवट अवे इसका मतलब होता है, पाइवट का मतलब दिशा, दैट इज अवे, दिशा चेंज कर दो, मोड़ो, दूसरी तरफ मोड़ लो। द स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब सिकोड़ना, कम करना ऑन यूएस स्टूडेंट वीजा इज इंडिकेटिव ऑफ राइट विंग डोमिनेंस। ये जो स्टूडेंट वीजा को जो सिकोड़ा जा रहा है या कम किया जा रहा है, ये एक इंडिकेशन है राइट विंग डोमिनेंस का, कि राइट विंग जो है वो उसका वर्चस्व जो है या डोमिनेंस है। Fresh appointment for US student visa interviews have commenced at consulates। जो fresh अपॉइंटमेंट फॉर यूएस स्टूडेंट वीजा के लिए अपॉइंटमेंट जो है इंटरव्यू वो फिर से शुरू हो गए हैं एट कॉन्सुलेट एज पर द एक्सटेंडेड बढ़ाकर वेटिंग प्रोग्राम। एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम, वेटिंग का मतलब होता है कि आपकी किसी आपको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए उससे पहले जो एक स्क्रूटनी की जाएगी, दैट इज कॉल्ड वेटिंग प्रोग्राम। दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है रिगरस, काफी डिटेल चेकिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स, जिसमें चेक करते हैं आवेदक के सोशल मीडिया एक्टिविटीज, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविटीज आपने कभी ऐसा कुछ भी तो कहीं पर पोस्ट नहीं किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी जहां पर आपने अमेरिका विरोधी कुछ बात की हो, तो या डोनाल्ड विरोधी कुछ बात की हो, तो इसीलिए सोशल मीडिया चेक करना ये एक नया अभी स्टार्ट हुआ है। अ चंक ऑफ वीजा एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, ये अभी भी पेंडिंग है एट अ टाइम, एक ऐसे समय व्हेन द वीजा प्रोसेस, जिस दौरान वाइंड डाउन, ये थोड़ा रिलैक्स कम हो जाता है, ऐसे टाइम पे जो है अभी भी पेंडिंग है। एंड स्टूडेंट प्रिपेयर टू डिपार्ट, इस ये ऐसा टाइम होता है कि जो जुलाई अगस्त में ना सेशन स्टार्ट होंगे, तो अब जो एप्लीकेशन है वो तो काफी कम हो जाते हैं, बच्चे अब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ्रेश अपॉइंटमेंट वर फ्रोजन, नए अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्रीज कर दिए गए हैं फॉर नियरली अ मंथ अंटिल द एक्सटेंडेड वेटिंग प्रोग्राम, जब तक ये जो बढ़ा हुआ जांच पड़ताल वाला जो प्रोग्राम है कुड बी लॉन्च, जब तक ये लॉन्च नहीं होता तब तक अभी फ्रेश जो अपॉइंटमेंट है उनको जम बंद कर दिया गया है। विद अ वेट टाइम फॉर मोर देन अ मंथ, मेनी वीजा एप्लीकेशन मे गो डाउन, तो अगर एक महीने से भी ज्यादा लंबा टाइम लगना है तो वीजा एप्लीकेशन जो है मे गो डाउन, ये कम होंगे। मे गो डाउन टू द वायर, जो एज क्लासेस गो टू द वायर का मतलब उस वो डिजिटली कम इनरोल होंगे एज क्लासेस बिगिन बाय द एंड ऑफ अगस्त, क्योंकि एंड ऑफ अगस्त में सेशन स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग ऑफ सितंबर वाले में। द एक्सटेंडेड वेटिंग, ये जो बढ़ी हुई जो जांच पड़ताल वाली वेटिंग वाली जो इज ये जो है प्रक्रिया इज ओनली वन अमंग मेनी डिस्ट्रप्शन, ये कईयों में से एक बाधा है टू द फ्लो ऑफ, किस चीज में, टू द फ्लो ऑफ, जो एक बहाव है ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टू द यूएस, जो यूएस जो जाते हैं इंडियन स्टूडेंट, उनकी रास्ते में कौन सी चीज बाधा आ रही है, तो उसमें वेटिंग, एक्सटेंडेड वेटिंग जो है वो कईयों में से एक है। यूएस टू द यूएस मेनी अदर पॉलिसी प्रपोजल, और भी कई पॉलिसी प्रपोजल्स हैव हैड, जिनका है, देखिए 2 बार हैव हैड कैसे यूज होता है ग्रामर में, इस पे जरूर पढ़िएगा। हैव अ चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब ठंडा इफेक्ट नहीं, चिलिंग इफेक्ट का मतलब थोड़ा टेंशन देने वाला, डराने वाला इफेक्ट। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनी टू हेड द यूएस सिटीजनशिप, और जो ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो नॉमिनी है जो हेड करेंगे यूएस का सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, हैज वोट, उन्होंने उन्होंने शपथ खाई है, हैज वोट टू एंड कर देंगे द ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने वहां से पढ़ाई की, अब अगर आप वहां पर कुछ दिन रहकर थोड़ा, भाई अभी तो पढ़े ही हैं, तुरंत नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, तो थोड़े दिन अगर नौकरी के लिए थोड़ा रुकना चाहे, दैट इज कॉल्ड ओपीटी प्रोग्राम, दैट अलाउज स्टूडेंट टाइम टू वर्क इन द यूएस, जो जो स्टूडेंट को थोड़ा टाइम देता है यूएस में रुकने का आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद
बाइल स्टिल ऑन स्टूडेंट वीजा, और अभी वो स्टूडेंट वीजा पे ही रहते हैं क्योंकि उनको अभी वर्क वीजा नहीं मिला, लेकिन आप रुक जाइए और थोड़ा नौकरी तलाश करिए। एंड विथ सर्व, और ये जो टाइम देते हैं बच्चों को जॉब ढूंढने के लिए, वो काम करता है एज अ सीवे। सी का मतलब होता है एक एक चीज से दूसरी जगह में, जैसे स्टूडेंट से वर्किंग होने में जो स्थानांतरण करने में एक स्विफ्ट ट्रांजिशन हो जाएगा टुवर्ड्स जॉब, टुवर्ड्स जॉब, इजी इजी ट्रांजिशन। वर्क वीजा एंड ग्रीन कार्ड्स, और इसी से वो वर्क वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए भी धीरे धीरे जो है शिफ्ट करते हैं उसको, वो खत्म कर देंगे। एंडिंग ऑफ ओपीटी विल, जो अगर ओपीटी, ये जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ये अगर खत्म जो हो जाएगा तो ये डिसइंसेंटिवाइज, ये नुकसान पहुंचाएगा स्टार्टिंग इन अमेरिका, अमेरिका में पढ़ने को। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज ऑल्सो सेड, ये भी कहा है दैट इट विल प्रोवाइड ओनली फिक्स टेन्योर स्टूडेंट वीजा, कि वो स्टूडेंट को सिर्फ एक फिक्स टेन्योर के लिए वीजा देंगी। द एक्सिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और इससे वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग को जो है वो कम करेंगी। एंड फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड अदर activities of higher education institution has had its impact। अब सब पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन पर इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज रिसेंडिंग पीएचडी एडमिशन, रिपोर्ट्स हैं कि पीएचडी एडमिशंस को जो है एडमिशंस को वो रिसेंड कर रही हैं, वापस कर रही हैं ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। एनेक्डोटल एविडेंस, अगर किसी एनेक्डोटल, किसी का अनुभव जो है, अगर हम किसी का एक्सपीरियंस उसी को उसका अगर हम एविडेंस सुने, पॉइंट्स टू अ शार्प डिक्लाइन, तो बहुत ज़्यादा कमी आई है इन वीज़ा इशुएंस, वीज़ा जारी करने में इन सेवरल सिटीज़, एंड इंक्रीज स्क्रूटनी, कई शहरों में, और बढ़ा हुआ जो है वो परीक्षण बहुत ही बारीकी से ऑफ द रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो रैंक जो देंगे, ग्रांटिंग एडमिशंस, जो एडमिशन दे रहे हैं। Many of the applicants this year had begun uh, many of the application this year, इस साल जो कई applicants हैं this year had begun the application process before the 2024 यूएस, उन्होंने 2024 का जो यूएस है उससे पहले उन्होंने एप्लीकेशन दिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एंड देयरफॉर ये जो डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं उससे पहले ही, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ही उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, देयरफॉर, और इस वजह से have sought to go through the process despite the fear, वो इस प्रोसेस के थ्रू अब उनको जाना ही पड़ेगा despite the fears, इस डर के बावजूद। नेक्स्ट ईयर विल ट्रूली, बहुत अगले साल का हम थोड़ा अब देखेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हाउ अट्रैक्टिव द यूएस, नापने की कोशिश करेंगे, आंकने की, कि हाउ अट्रैक्टिव द यूएस स्टिल इज फॉर इंडियन स्टूडेंट, की अभी भी, अब इस साल तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले, अब उनका तो कुछ हो नहीं सकता है, डर के बावजूद भी उन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन अब अगले साल देखेंगे कि स्टूडेंट अभी भी यूएस को लेकर कितना जो है वो इंटरेस्टेड है। When the Trump administration took office, it was felt that the worst of its, जब ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प उन्होंने जब वो ऑफिस संभाला तो ऐसा महसूस किया गया कि ये वर्स्ट है, बहुत ही बुरा है, ऑफ एंटी इमिग्रेंट जो है वो इम्पल्स के लिए, जो वहां पर जाते हैं लोग अमेरिका, उनके लिए एंटी इमिग्रेंट है। वुड बी सॉफ्टन बाय द टेक बिलियनर, तो लगा ऐसा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये टेक और इतने इतने बिलियनर हैं, हु वर सपोर्टिंग इट, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन द पास्ट टू बिग बिजनेस हैड ड्रिवन पॉलिसीज, बड़ी बड़ी जो बिजनेस हैं उन्होंने ड्रिवन पॉलिसीज ब्रिंगिंग इन, जो लेकर आए हैं टैलेंटेड इमिग्रेंट वर्कर्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स इन रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो टैलेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर आता है, और फॉरेन स्टूडेंट को जो है वो अमेरिकन
जो है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। द एग्जिट ऑफ एलन मस्क, लेकिन एलन मस्क के जाने के बाद हाउएवर इज नॉट अ सिंगुलर इवेंट, ये इकलौता जो है वो इवेंट नहीं हुआ, बट पार्ट ऑफ अ ट्रेंड ऑफ टॉप टेकीज एग्जिटिंग द ट्रम्प टीम। लेकिन ये हिस्सा था कि ट्रम्प की टीम को बहुत सारे जो टेकी हैं वो छोड़ रहे हैं। द कट्स ऑन ग्रीन एनर्जी रिसर्च इन द रिसेंटली पास बिग ब्यूटिफुल बिल, और ये जो अभी ट्रम्प जी ने जो एक नया बिल पास किया है, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें द कट्स ऑन ग्रीन एनर्जी रिसर्च में जो उन्होंने कटौती की है ग्रीन एनर्जी के लिए जो रिसर्च होता था, ओनली सर्व टू, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि हाईलाइट द ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, कि राइट विंग चरमपंथियों का जो पूरा का पूरा वहां पर वर्चस्व है इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, just by the extreme views of administration marked by the extreme views of its leading lights such as, और जो इनको रास्ता दिखाने वाले जो हैं लाइट हैं इनके, उनके जो बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज आते हैं, एकदम चरमपंथियों वाले व्यूज एकदम, सच एज स्टीफन मिलर, व्हाइट हाउस डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी, जो जो यहाँ व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसीज हैं। The decline of the US as a major attraction for the Indian talent is perhaps only an indicator, और यूएस जो है अब एक मेजर अट्रैक्शन नहीं रहेगा इंडियन टैलेंट के लिए, शायद ये एक सिर्फ एक इंडिकेटर है ऑफ हाउ मच इंडिया मे हैव, कि इंडिया को कितना करना चाहिए टू पाइवट अवे, कि वो अपनी दिशा बदल ले फ्रॉम द यूएस इन अदर एरियाज एज वेल, थोड़े दूसरे डायरेक्शन में भी और देशों को एक्सप्लोर करें। लास्ट वाला सेंटेंस बहुत ही एम्बिग्युइटी के साथ है, तो हम इसको और भी कर सकते हैं कि और दिशाओं में, यानी और कंट्रीज के बारे में बोल रहा है, या ऑथर ये भी कह सकता है कि हम और भी चीजें एक्सप्लोर करें। तो आर्टिकल था मागा के बारे में, यानी अमेरिका का जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में जो अब वो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज जो ला रहे हैं, और अब स्टूडेंट्स के लिए भी जो वीज़ा है, अगर वीज़ा चाहिए तो सबसे वीज़ा आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें वेटिंग मीन्स चेकिंग, तो जो चेक हो रहा है एक्सपेंडेड चेकिंग, दैट इज़ नॉट विजिबल चेकिंग, दैट इज सीक्रेट चेकिंग, आपके सारे आपका जो है वो सब चेक हो रहा है। वेटिंग वो काफ़ी लंबा है, और अब इससे सीधे पता चलता है कि नॉट वेलकमिंग। तो देखते हैं अगले उसमें आर्टिकल कह रहा है कि इस बार तो सब ट्रम्प जी के आने से पहले ही अप्लाई कर चुके थे, नेक्स्ट टाइम विल सी। राइट विंग मीन्स कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी और ट्रेडिशनलिस्ट, जो बहुत ही पुरानी विचारधारा के हों, बहुत ही रिएक्शनरी हों, और परंपरागत मॉडर्निटी की बात ना करते हो। डोमिनेंस, सुपरमेसी, वर्चस्व, वेटिंग, केयरफुल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, किसी चीज की बड़ी सूक्ष्मता से इंस्पेक्शन करना। डिस्ट्रप्टर, जो डिस्टर्ब करते हैं। गेम चेंजर, सीगे दैट इज ट्रांजिशन, शिफ्ट या फ्लो, एक से दूसरी जगह पे जो शिफ्ट हो और बहुत ही स्मूथ सा हो। फिक्स टेन्योर, टाइम बाउंड, नॉन रिन्यूएबल, टेम्परेरी। रिसेंट, टू कैंसिल और विड्रू फॉर्मली, रिसेंट का मतलब होता है कैंसिल कर देना। एनेक्डोटल, इनफॉर्मल, नॉन साइंटिफिक, एनेक्डोटल और डिसइंसेंटिवाइज, डिस्करेज या डिमोटिव, अगर उसका डिस्करेज करने के लिए। और चिलिंग इफेक्ट, डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, थोड़ा चिलिंग इफेक्ट का मतलब थोड़ा डिस्करेज करना, डराने वाला भी, डिस्करेज करने वाला भी, डरेंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रेज इन द आर्टिकल रिगार्डिंग यूएस स्टूडेंट वीजा, किस चीज को लेकर मेन चिंता दर्शाई गई है आर्टिकल में यूएस के स्टूडेंट वीजा के लिए। तो बी है आंसर, डिले ड्यू टू एक्सटेंडेड बेटिंग एंड पॉलिसी शिफ्ट अंडर राइट विंग लीडरशिप। A, the increase in student visa fee, no. Lack of demand for US education, no. And the fall in quality of US universities, no. Answer is B.
ये जो वीज़ा को लेकर जो इशू है, जिसमें जो चेकिंग वेटिंग वाला जो है वो लंबा कर दिया है। व्हाट इज़ द इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंडिंग द ओपीटी प्रोग्राम? अब ओपीटी प्रोग्राम अगर बंद कर देंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा कि बच्चों को जो वहाँ पर थोड़ा-सा जॉब ढूँढने के लिए जो थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा। टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन, नो। टू अट्रैक्ट मोर पीएचडी स्टूडेंट, नो। टू डिस्करेज फॉरेन स्टूडेंट फ्रॉम सेटलिंग इन द यूएस, यस। अब पढ़ लिया, अब जाओ, नौकरी ढूँढने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चे आ जाएँगे। टू इम्प्रूव स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग स्पीड, नो। What a broader trend does the article suggest is linked to US visa policy tightening? किस चीज के तहत ये जो वीजा को लेकर जो टाइटनिंग आई है, ये बड़ी पिक्चर में ये क्या है? द राइज इन ग्लोबल स्टूडेंट माइग्रेशन, नो। द डोमिनेंस ऑफ राइट विंग आइडियोलॉजी इन यूएस पॉलिसी मेकर, यही तो बात की है कि राइट विंग का डोमिनेंस है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन इंडिया, नो। एंड लैक ऑफ फंडिंग इन इंडियन इंस्टीट्यूशन, नो। आंसर इज बी। तो ये था हमारा आर्टिकल यूएस की वीजा पॉलिसी को लेकर, और वो थोड़ी सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं। तो पढ़ लीजिएगा आर्टिकल और जस्ट थिंक अबाउट एवरीथिंग। दीज आर द कॉम्प्लेक्स मैटर्स। थोड़ी सी सोच डिमांड करता है। फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।